हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर नंबर 1 में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में डिटेल से स्टडी किया था। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो आप प्रीवियस वीडियोज़ में देख के चैप्टर 1 को पढ़ सकते हैं। अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल डार्विन क्लासेस से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको जो वीडियोस में जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको PDF के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। आप उनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, या आप उनको एज इट इज़ अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं नया चैप्टर। स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे बच्चों ने मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ा होगा एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में, सॉल्ट्स के बारे में। छोटी क्लासों से ही हम एसिड बेस के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। आज भी हम उसी लेवल से इनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड के बारे में। द टर्म एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिरे विच मीन्स सोर। टर्म एसिड कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड। कौन से वर्ड से? एसिड, जिसका क्या मतलब होता है? सोर। सोर मीन्स खट्टा। मतलब एसिड क्या होते हैं? टेस्ट में खट्टे होते हैं। ये आपने पहले भी कक्षाओं में पढ़ा होगा। डेफिनेशन की बात करें, एसिड टेस्ट सोर, चेंज ब्लू लिटमस टू रेड एंड बिकम्स लेस एसिडिक व्हेन मिक्स्ड विद बेस। एसिड्स हैव pH लेस देन 7। आप में से सभी ने चीज़ें पढ़ी होगी। एसिड की डेफिनेशन क्या होगी? एसिड का टेस्ट सोर होता है। जब इनको ब्लू लिटमस पे डाला जाता है तो इनका कलर क्या हो जाता है? लिटमस पेपर का ब्लू से रेड, एसिड की प्रेजेंस में। एंड जब हम एसिड में के साथ बेस को मिक्स करते हैं तो उससे क्या होता है? इनका लेस एसिडिक हो जाते हैं एसिड्स, और इनकी pH क्या होती है? लेस देन 7। आप सोच रहे होंगे pH क्या चीज़ है, तो pH को हम इसी चैप्टर में अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। pH क्या चीज़ होती है। अभी आप ये ध्यान रख लीजिए कि एसिड्स की pH लेस देन 7 होती है, और बेस की pH मोर देन 7 होती है। आप अभी ये ध्यान रख लें। कुछ एग्जाम्पल की बात करें एसिड्स के, HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH, H3PO4, etc। आप इन कुछ एग्जाम्पल्स को ध्यान रख सकते हैं कि ये एसिड्स के एग्जाम्पल है। इनके अलावा भी बहुत सारे एसिड होते हैं, H3PO3, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, बहुत सारे एसिड होते हैं। तो आप इन एग्जाम्पल्स को ध्यान रख लें। उसके बाद बात करते हैं बेसेस की। बेसेस क्या होते हैं? बेसेस, बेस टेस्ट बिटर, change red to blue and becomes less basic when mixed with acids. Base have pH more than 7। तो बेस का टेस्ट क्या होता है? बिटर, कड़वा। इनका जब इनको लिटमस पे डाला जाता है तो इनका कलर क्या हो जाता है? रेड टू ब्लू। एसिड का क्या होता है? ब्लू टू रेड। ओके। और ये जब इनको मिक्सड किया जाता है एसिड के साथ तो इनका जो नेचर होता है वो मोर बेसिक से लेस बेसिक हो जाता है। और बेस का pH क्या होता है? मोर देन 7, और एसिड का लेस देन 7। एग्जाम्पल की बात करें बेस के, NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस, Ca होल ट्वाइस, NH4, OH, NH3, etc। ये बेस के एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट टर्म की बात करें, नेक्स्ट टर्म है इंडिकेटर्स। जैसे कि नाम से आप गेस कर सकते हैं कि इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है। इंडिकेटर्स का बात करें तो किसी चीज़ को इंडिकेट करना, कि मतलब किसी के प्रेजेंस या एब्सेंस को इंडिकेट करेंगे। कि अगर कोई चीज़ प्रेजेंट होगी तो इंडिकेट होगा, अगर कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं होगी तो उसका भी अलग ही इंडिकेटर आएगा। तो यहाँ पर बात करें इंडिकेटर्स क्या होते हैं इस चैप्टर में। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस डेट अंडरगो ए चेंज ऑफ कलर विद ए चेंज ऑफ एसिड, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम। आप ऐसा तो नहीं है कि एसिड और बेस का प्रेजेंस आप उनको टेस्ट करके पता कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मे बी अगर कोई वो ज़्यादा ही बहुत एसिडिक है तो आपकी जो टंग है उसकी जो बर्ड्स होती है वो डैमेज हो सकती है, या फिर आप परमानेंटली आपकी जो बर्ड है वो फिनिश डैमेज हो गई तो आप टेस्ट लेस भी
फील कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, जिससे हम ये पता कर लेते हैं कि जो हमारे सामने जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। तो हम कैसे पता करते हैं उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर्स की दो कैटेगरी होती है, नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नाम से पता चल रहा है नेचुरल मीन्स इन नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त होंगे। इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, लिटमस एंड टर्मेरिक, रेड कैबेज लीव्स। ये आप 2-3 एग्जाम्पल ध्यान रख लें नेचुरल इंडिकेटर्स के, लिटमस, टर्मेरिक एंड रेड कैबेज लीव्स। थोड़ा लिटमस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लिटमस इज ए पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन प्लांट, इज कॉमनली यूज एज इंडिकेटर इन लेबोरेटरीज। लेब्स में ये यूज़ किया जाता है लिटमस। इसको कहाँ से प्राप्त करते हैं हम? लाइकेन के प्लांट से। इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है पर्पल डाई। तो देखते हैं हम लिटमस से कैसे एसिड और बेस की प्रेजेंस का पता कर सकते हैं। जब लिटमस को न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाला जाता है तो उससे क्या होता है, जो कलर होता है पर्पल का पर्पल रहता है, कोई कलर शो नहीं होता है। बट जब लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये लिटमस का कलर ब्लू से रेड कर देता है, और जब बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये रेड टू ब्लू कलर शो करता है लिटमस पेपर। एसिड एंड बेस की प्रेजेंस में यहाँ पे डिफरेंट कलर है, एसिड ब्लू टू रेड, बेस रेड टू ब्लू। तो आप इस तरीके से एसिड एंड बेस की प्रेजेंस लिटमस पेपर से पता कर सकते हैं। मोर एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल्स है नेचुरल इंडिकेटर्स के। कलर्स, पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरेनियम। तो आप इन 3 एग्जाम्पल को भी ध्यान रख सकते हैं। इनके जो फ्लावर पेटल्स है इनसे भी हम एसिड बेस की प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं। ये भी एज ए नेचुरल इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जैसा कि आप नाम से पता चल रहा है कि इनको सिंथेटिकली बनाया जाता है, जिनका लेबोरेटरीज में इनका प्रिपरेशन किया जाता है। एग्जाम्पल कौन से हो गए? मिथाइल ऑरेंज एंड फ्लुक्टोलिन। आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है सिंथेटिक इंडिकेटर्स के, नेचुरल इंडिकेटर्स के। एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर में डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कुछ बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। और उसके बाद देखते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर मीन्स हम इनकी स्मेल, इनकी ऑर्डर से पता लगा सकते हैं कि एसिड या बेस है। इनके भी कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं, जैसा कि ओनियन, वेनिला, क्लोव ऑयल। तो ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल्स हो गए। अब हमने यहाँ पर अभी तक जो भी प्रॉपर्टी पढ़ी एसिड बेस की, वो अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है। हम उनका फिजिकली हम इनको देख सकते हैं कि ये एसिड या बेस से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़नी है कि केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट मेटल्स के साथ, डिफरेंट कंपाउंड के साथ। तो उसी में हम यहाँ पर पहला रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल। एसिड बेस की रिएक्शन हमें किसके साथ देखनी है? मेटल्स के साथ देखनी है। ऐसा नहीं है कि हम एसिड एंड बेस दोनों को मिलाकर फिर उनकी रिएक्शन मेटल के साथ करेंगे, नहीं, हमें सेपरेटली एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ, फिर बेस की रिएक्शन मेटल के साथ देखनी है। तो यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन लिखी हुई है, एसिड प्लस मेटल से क्या बन रहा है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि एसिड एंड मेटल जब भी रिएक्ट करेंगे तो उससे क्या बनेगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, Mg+2HCl से क्या बना? MgCl2। MgCl2 क्या हो गया? सॉल्ट, और H2 गैस क्या होगी? हाइड्रोजन गैस हो गई। Na+HCl, सोडियम जब एसिड के साथ रिएक्ट किया तो उससे भी क्या बना? NaCl+H2। नेक्स्ट एग्जांपल है जिंक प्लस H2SO4। यहाँ पर भी जिंक ने H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो उससे क्या बना? सोल्ट, ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। यहाँ पर एक स्पेशल नोट भी लिखा हुआ है, लेस रिएक्टिव मेटल्स सच एज Cu, Ag, Au डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स मानी जाती है Cu, Ag, Au, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है। तो मैंने आपको जब चैप्टर 1 में एक रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ाई थी तब उसमें इसका आया था Cu, Ag, Au। तो ये बॉटम जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ थी उसकी बॉटम में जो मेटल्स हैं उनमें से ये 3 मेटल है। तो ये बॉटम मेटल है, तो ये रिएक्ट नहीं करती है
डाइल्यूट एसिड्स के साथ। तो ये तो हो गया रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। अब नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। यहाँ पर NaOH प्लस जिंक की रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो उससे क्या बनता है Na2ZnO2, जिनको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो आपको यहाँ पर इस रिएक्शन में मेजरली ये ध्यान रखना है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो उससे क्या बनेगा, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और आपको कौन कौन सी मेटल्स रिएक्ट नहीं करती है डाइल्यूट एसिड के साथ, तो आपको ध्यान रखना है Cu, Ag, Au, ये मेटल्स एसिड्स के साथ डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करती है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हम मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं तो उससे क्या प्रोडक्ट बनता है वो हमें देखना है एसिड के साथ। यहाँ पर हमने जनरल रिएक्शन लिख दी है इम्पोर्टेंट मार्क करके, मेटल हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो उससे क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2, ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे। ये आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उससे क्या बनता है, और जब जब एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो उससे क्या प्रोडक्ट बनता है। ये चीज़ अगर आप ये कॉमन जो जनरल रिएक्शन याद कर लेंगे तो आपको एग्जांपल रटने नहीं पड़ेंगे। आप इनको जब भी एग्जांपल देखें या फिर जब भी आपको लिखने के लिए बोला जाए तो आप ये आसानी से रिएक्शन लिख सकते हैं। तो आप जनरल रिएक्शन देख ली, इससे क्या बनेगा प्रोडक्ट में, सोल्ट प्लस CO2 प्लस H2। तो इससे एग्जांपल देख लेते हैं, Na2CO3 से प्लस 2HCl से क्या बना, NaCl H2O CO2। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या हो गया, मेटल कार्बोनेट ने एसिड के साथ रिएक्ट की, उससे क्या बना, NaCl सोल्ट, CO2 गैस और हाइड्रोजन वाटर रिलीज हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह 3 प्रोडक्ट यहाँ पर बने। सेम एज इट इज़ नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कार्बोनेट है मेटल का, इससे यहाँ भी एसिड ने रिएक्ट किया, NaCl बना प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ पर भी सोल्ट, वाटर, CO2 गैस रिलीज। जब भी CO2 गैस रिलीज होती है तो अपन इनकी इफरवेंसेस देखते हैं, इफरवेंसेस के फॉर्म में इनको देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और, जब ये रिएक्शन करवाते हैं हम, CO2 रिलीज होती है तो इसमें कुछ हम नेक्स्ट रिएक्शन भी करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऑन पासिंग CO2 गैस थ्रू लाइम वाटर, जब CO2 गैस निकलती है रिलीज होती है तो उसको हम लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करते हैं। तो उससे क्या होता है वो रिएक्शन भी आप देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर का फॉर्मूला हो गया, इसको CO2 के साथ रिएक्ट करवाए तो उससे क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। यह भी आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, एग्जाम में सेम इट इज़ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट द रिएक्शन व्हेन CO2 पासेस थ्रू लाइम वाटर। तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है बिल्कुल सेम इट इज़ आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी एग्ज़ाम में। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको अच्छी तरह से ध्यान रख लें। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि हम CO2 को एक्सिस में यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ लिमिटिंग नहीं है, जब हम अगर आपको ये पूछा जाए कि ऑन पासिंग गैस थ्रू लाइम वाटर, CO2 गैस को लाइम वाटर के थ्रू पास करते तो आपको यह रिएक्शन लिखनी है। अगर आपको क्वेश्चन में ये कहा जाए कि ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ CO2 गैस थ्रू लाइम वाटर, तो आपको उसके बाद क्या करना है, ये जो रिएक्शन है आपने यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 से रिएक्ट करवाया तब तो ये प्रोडक्ट बना। तो आपको जब भी यहाँ एक्सेस दिया होगा तो आपको जो ये रिएक्शन है यहाँ पर भी CO2 से और रिएक्ट करवा के नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाना है। अगर आपको केवल सिंपली CO2 दे रखा है तो आपको ये रिएक्शन करवा के और ये प्रोडक्ट बनाना है। अगर आपको यहाँ पर एग्ज़ाम में एक्सेस CO2 कहा जाए तो आपको इस जो प्रोडक्ट बना कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2, इसको से भी अगेन CO2 से रिएक्ट करके नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाना है। तो हम देख लेते हैं कि जब इसको एक्सेस ऑफ CO2 से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ CO2 द एबोव फॉलोइंग रिएक्शन, जो रिएक्शन हमने प्रीवियस पेज में पढ़ी थी उसको एक्सेस ऑफ CO2 के साथ रिएक्ट करवाया
कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O ये प्रोडक्ट बना था। उससे क्या किया हमने, CO2 के साथ अगेन रिएक्ट करवाया, तो उससे क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इससे क्या बना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना। तो आप तो ये क्या होता है, सोलेबल इन वाटर, ये वाटर में सोलेबल होता है। तो आपको जब भी एक्सेस ऑफ CO2 पूछा जाए तो आप वो रिएक्शन लिखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, उससे क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। उसके बाद क्या करना है, CO2 के साथ अगेन रिएक्शन करवा लें, तो आपको ये प्रोडक्ट बनाना है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अगर आपको एक्सेस ऑफ CO2 दे के पूछा जाए तो आपको दोनों रिएक्शन लिखनी है। अगर आपको ओनली ऑन पासिंग CO2 थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको फिर सिंपली क्या करना है, प्रीवियस रिएक्शन लिखनी है, जिसमें आपको क्या लिखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। तो उससे क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O गैस, H2O बनेगा, वाटर बनेगा। तो इस तरीके से आप रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट की H2 के साथ रिएक्शन देख सकते हैं। इसके बाद बात करें नेक्स्ट रिएक्शन की, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स। ये रिएक्शन भी इजीली है, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ। तो उससे क्या प्रोडक्ट बनता है, सोल्ट प्लस H2O। ये आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए कि किससे रिएक्ट करवा के क्या बन रहा है। तो इससे क्या बना, मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो इससे क्या बन रहा है, सोल्ट प्लस H2O। आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाए 2HCl एसिड के साथ, तो उससे क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड सोल्ट हो गया प्लस H2O। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई H2SO4 के साथ, उससे क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस H2O। तो आप यहाँ पर रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड देखें तो आप इससे क्या बन रहा है, सोल्ट एंड H2O। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। पहले आपने इससे पहले रिएक्शन पढ़ी थी मेटेलिक ऑक्साइड, अब पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात करें तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करवाते हैं, बेस से। तो बेस क्या हो गया है, NaOH। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मीन्स जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है वो क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेस होते हैं। यहाँ पर आप इनको बेस लिख सकते हैं, ये बेस हो गया, बेस हो गया, और ये एसिड हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं बेस की रिएक्शन करवाई एसिड के साथ, तो उससे क्या बना, सोल्ट प्लस H2O, Na2CO3 सोल्ट हो गया और H2O प्रोडक्ट बना, दोनों प्रोडक्ट बने। उसके बाद जब हमने यहाँ पर सेपरेटली रिएक्शन देखी है, एसिड की मेटल के साथ, एसिड की बेस के साथ, नहीं एसिड की नॉन मेटल के साथ, बेस की मेटल। इस तरह से हमने रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, इस तरीके से हमने रिएक्शन देखी। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड एंड बेसेस रिएक्ट ईच अदर। क्या होगा जब हम एसिड एंड बेस की रिएक्शन आपस में करवा दें म्यूचुअली। तो अगर आप गौर से देखें तो हम ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं, कहाँ पे पढ़ चुके हैं, अगर आप यहाँ पे देखें इन दोनों रिएक्शन में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर बेस और एसिड के रिएक्शन हम पहले करवा चुके हैं। बेसिड, यहाँ पर बेस एसिड, यहाँ पर बेस एसिड। तो इससे क्या बना, अगर आप ध्यान से देखें तो इससे क्या बन रहा है, सोल्ट प्लस H2O। तो सेम इट इज रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी। तो आप ये रिएक्शन में क्या याद रखना है कि जब भी एसिड्स एंड बेस आपस में रिएक्ट करें तो उससे प्रोडक्ट क्या बनता है, सोल्ट प्लस H2O। तो आप ये रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, एसिड प्लस बेस से क्या बना, सोल्ट प्लस H2O। और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आपको सिंपली क्या करना है, व्हेन एसिड्स एंड बेस रिएक्ट ईच अदर देन सोल्ट एंड H2O फॉर्म हैज ए प्रोडक्ट। और इसके साथ आपको ये एग्जाम्पल एक लिख देना है, HCl प्लस NaO। इससे क्या बना, NaCl प्लस H2O। ये क्या हो गया, HCl एसिड हो गया, NaOH बेस हो गया, ये सोल्ट हो गया, और ये वाटर बन गया। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना, सोल्ट प्लस H2O। आई होप आपको ये पार्ट 1 समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डार्विन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर हैंड रिटन जो वीडियोज़ में नोट्स है वही आपको PDF की फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको फ्यूचर में भी ऐसी वीडियो चाहिए नेक्स्ट चैप्टर्स की तो आप
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।